नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रश्नों का नया संग्रह लेके। 100 लाइनर क्वेश्चंस ऑन मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के संदर्भ में मैं 50 प्रश्न आपके साथ शेयर करूँगा, वन लाइनर। कल हमने पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था राइज एंड फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, उत्थान और पतन मुग़ल एम्पायर का कैसे हुआ था, मुग़ल साम्राज्य का। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जानी थी। आज भी आप लोग बहुत चीज़ें जानेंगे अलग अलग चीज़ों में। जैसे पहला है स्थापना और विस्तार। पहला हमारा पॉइंट है स्थापना और विस्तार, तो उसको विस्तार से पढ़ते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। प्रश्न संख्या 2, मुग़ल साम्राज्य का पहला बादशाह कौन था? मुग़ल साम्राज्य का पहला बादशाह कौन था? वो था बाबर। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पानीपत की लड़ाई के बाद हुई। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किस बादशाह के समय में हुआ? अकबर के समय में। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किस बादशाह के समय में हुआ? अकबर के। अकबर की राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? ज़ाब्त प्रणाली। क्या नाम था? ज़ाब्त प्रणाली। अकबर की राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? ज़ाब्त प्रणाली। अकबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? अकबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? वो नगर था, शहर था आगरा। मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में अकबर की भूमिका क्या थी? मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में अकबर की भूमिका यह थी कि अकबर ने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया और एकीकरण किया। क्या किया? एकीकरण। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के समय भारत की स्थिति क्या थी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत में कई छोटे राज्यों का अस्तित्व था। ये पहला था। फिर अगला प्रश्न है बाबर की सैन्य उपाधियों का वर्णन करें। बाबर की सैन्य उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? ये पिछले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था यूपी 80 में। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। ये मैच द कॉलम होता है ना कि 3-4 क्वेश्चन में फिर आता है कि ये ऑप्शन चूज़ करिए, वो ऑप्शन चूज़ करिए, तो उसमें ये सब प्रश्न दिए होते हैं। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। मुग़ल साम्राज्य के पहले दो बादशाह कौन थे? बाबर और हुमायूं। मुग़ल साम्राज्य के पहले दो बादशाह कौन थे? बाबर और हुमायूं। प्रशासन और राजनीति इसमें कहाँ तक सार्थक थी? 11 से 20 के बीच में। मुग़ल साम्राज्य की सरकार की प्रणाली क्या थी? एकात्मक सरकार थी। एकात्मक, एक ही उसमें काम करने वाली सरकार थी। मुग़ल साम्राज्य का मुखिया कौन था? बादशाह। बादशाह अकबर जो भी वहाँ पर राजा था वो उसका मुग़ल साम्राज्य का मुखिया था। वज़ीर की भूमिका क्या थी? प्रशासनिक अधिकारी था, मतलब IAS ऑफिसर था वहाँ का। ठीक है। वज़ीर जो भी होता था मुग़ल में, वो वहाँ का वज़ीर होता था। मनसबदारी प्रणाली किस साम्राज्य ने शुरू की? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली किस साम्राज्य ने शुरू की? अकबर के साम्राज्य ने शुरू की। मुग़ल साम्राज्य में न्याय प्रणाली कैसी थी? मुग़ल साम्राज्य में न्याय प्रणाली कैसी थी? बादशाह न्याय का सर्वोच्च स्त्रोत था। ठीक, मतलब जो भी तय करता था कि किसको फांसी देनी, किसको नहीं देनी है, किसको मृत्युदंड देना है, वो सब कौन तय करता था? बादशाह तय करता था। मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन में दीवान की भूमिका क्या थी? मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन में दीवान की भूमिका क्या थी? दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख था। क्या था? दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख था। मुग़ल साम्राज्य की सेना की विशेषता क्या थी? मुग़ल साम्राज्य की सेना की व्यवस्था अनुशासित थी, शक्तिशाली और अनुशासित थी। प्रश्न संख्या 18, अकबर की प्रशासनिक नीतियों का वर्णन करें। अकबर ने एकात्मक सरकार और मनसबदारी प्रणाली शुरू की। ठीक। प्रश्न संख्या 19, मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन में फौजदार की भूमिका क्या थी? फौजदार सेना का प्रमुख था। क्या था? फौजदार सेना का प्रमुख था। मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति थी? बादशाह कानून और व्यवस्था का संरक्षक था। क्या था? बादशाह कानून और व्यवस्था का संरक्षक था। अब संस्कृति और कला पे हम लोग बात करेंगे। संस्कृति और कला। मुग़ल वास्तुकला की विशेषता क्या थी? मुग़ल वास्तुकला की विशेषता यह थी कि हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण। हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण क्या था? मुग़ल वास्तुकला की विशेषता थी।
मुगल साम्राज्य में कला का संरक्षक कौन था? अकबर और जहांगीर। कौन था? अकबर और जहांगीर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। ये सबको पता है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। मुगल चित्रकला की विशेषता क्या थी? मुगल चित्रकला की विशेषता क्या थी? सूक्ष्म और विस्तृत चित्रण। क्या था? सूक्ष्म और विस्तृत चित्रण। मुगल साम्राज्य में साहित्य की स्थिति कैसी थी? मुगल साम्राज्य में साहित्य की स्थिति कैसी थी? मुगल साम्राज्य में साहित्य का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य में संगीत की स्थिति कैसी थी? मुगल साम्राज्य में संगीत का विकास हुआ। ठीक, इसमें संगीत का मतलब पहले से था संगीत, इसमें विकास, इसमें साहित्य का ही विकास हुआ। मुगल वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? ताजमहल है, लाल किला है और फतेहपुर सीकरी है। वास्तुकला क्या है? मीन्स बनावटी आर्किटेक्चर। तो आप देखेंगे ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी, ये सब किसके शासनकाल में बना है? किसके एम्पायर में, किस डायनेस्टी में बना है? ये बना है मुगल एम्पायर में। मुगल चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अब्दुल हसन और मिस्कीन। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल चित्रकला के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अब्दुल हसन और मिस्कीन। मुगल साम्राज्य में कला और संस्कृति का महत्व क्या था? मुगल साम्राज्य में कला और संस्कृति का महत्व था और इसका विकास हुआ। प्रश्न संख्या 30, मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत क्या है? मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत में वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य शामिल है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 31 से 40 तक बहुत ज़रूरी प्रश्न है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? पतन और अंत। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे? आंतरिक कलह, बाहरी हमले और ब्रिटिश प्रभाव। देखिए, कोई भी घर जो उजड़ता है वो आंतरिक कलह से ही उजड़ता है। ठीक है, तो सबको मिल बांट के रहना चाहिए, और वैसे भी जिसका विकास हुआ है उसका अंत भी होना तय है, जो पैदा हुआ है उसका अंत होना तय है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल साम्राज्य के पतन में मराठाओं की क्या भूमिका थी? मुगल साम्राज्य के पतन में, ये ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो मराठाओं मीन्स वहाँ से महाराष्ट्र से आने वाले, जैसे हमारे महाराणा प्रताप हैं और भी बहुत सारे सेनानी हैं जो कि मुग़ल साम्राज्य को हटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मराठाओं ने मुग़ल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे अभी एक मूवी भी आई थी छावा, तो आप देखा होगा, उसमें औरंगजेब रहते हैं अक्षय खन्ना के रूप में, और इधर उनका एक अनुयायी रहता है महाराणा प्रताप का छावा के रूप में, विकी कौशल। मुग़ल साम्राज्य के पतन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका क्या थी? मुग़ल साम्राज्य के पतन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि सामान वगैरह यहाँ बिकता था और यहाँ बनता था, फिर इंग्लैंड जाता था, तो यहाँ पे फूट डालना और राज करना अंग्रेज़ों की पुरानी नीति थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन के समय भारत की स्थिति क्या थी? मुग़ल साम्राज्य के पतन के समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत में कई छोटे राज्यों का अस्तित्व था और ब्रिटिश प्रभाव बढ़ रहा था। भारत में कई छोटे राज्यों का अस्तित्व था और ब्रिटिश प्रभाव क्या था? बढ़ रहा था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक क्या था? आंतरिक कलह और कमज़ोर नेतृत्व। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के दौरान कौन से क्षेत्र स्वतंत्र हुए? कई क्षेत्र स्वतंत्र हुए, जैसे कि अवध और बंगाल। अवध और बंगाल का नाम याद रखिएगा। मुग़ल साम्राज्य में कौन से क्षेत्र स्वतंत्र हुए? अवध और बंगाल। मुग़ल साम्राज्य के पतन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? मुग़ल साम्राज्य के पतन ने भारतीय समाज में अस्थिरता और परिवर्तन की स्थिति पैदा की। देखिए, जब भी किसी चीज़ का विनाश होता है तो परिवर्तन तय है। अगर किसी घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग जाता है तो उसके यहाँ भी बंटवारे शुरू हो जाते हैं, या फिर लोग अपने ट्रैक से हट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? ब्रिटिश साम्राज्य। जाहिर सी बात है, मुग़ल ख़त्म हुआ, ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने राज किया। मुग़ल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया कितने वर्षों तक चली? ये कई वर्षों तक चली, इसमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है।
41 से 50 जो प्रश्न है वो है मुग़ल बादशाह के बारे में। कौन कौन से मुग़ल बादशाह थे? मुग़ल साम्राज्य का पहला बादशाह कौन था? बाबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये बात याद रखिएगा। शाहजहाँ ने कौन से स्मारक बनवाया था? ताजमहल बनाया था। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से 1707 तक। फिर यही 1707 में के बाद से औरंगजेब के बाद आना शुरू हो जाते हैं मराठा। जब औरंगजेब को मार ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो 200 साल तक राज करते हैं हमारे ऊपर। हालांकि लगभग उनका राज शुरू हो चुका होता 17वीं शताब्दी में। मुग़ल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण था? आंतरिक कलह और बाहरी हमले। ये बात ध्यान रखिएगा। मुग़ल साम्राज्य की राजधानी क्या थी उस समय? आगरा और दिल्ली। मतलब कि आगरा और दिल्ली से ही अधिकतर काम होते थे। अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी उस वक्त? मुग़ल साम्राज्य का विस्तार और एकीकरण अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए अकबर द ग्रेट कहा जाता है ना। मुग़ल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ताजमहल। मुग़ल साम्राज्य के दौरान कौन सी कला प्रसिद्ध हुई थी? लघु चित्रकला। ये लघु चित्रकला में छोटे छोटे काम का, जो किसी चिनिया मिट्टी के बर्तन पे कोई चित्रकारी हो रही है, आंकी जा रही है, तो वो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मुग़ल साम्राज्य का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक था? भारतीय संस्कृति और वास्तुकला पर। ये बात रखते हैं। कोई भी, जैसे आप कहीं जाते हैं, आप कहीं रहते हैं, तो वहाँ की वास्तुकला आपको प्रभावित करती है या आप उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छे पेंटर हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे डांसर हैं, तो आपके अंदर की जो कला है वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो एक लाइनर प्रश्नों में मुग़ल साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि इसकी स्थापना, प्रशासन, संस्कृति, पतन और विरासत। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, हमारे अगले 50 प्रश्नों का एक मैंने श्रृंखला तैयार कर ली है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।